अभी अभी एक वाकया पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्र में बहुत बड़ा पैसा वाला, हार्ट में दर्द उठा, हार्ट में दर्द उठा, बेचैन, दवाई खाया आराम नहीं मिला। काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा है, और काहिरा हॉस्पिटल गया, बड़ा हॉस्पिटल में गया। तो वहां के डॉक्टरों ने मुआयना किया, जांच किया, तो बोला कि देखिए इसका इलाज यहाँ पर नहीं है, आपके हार्ट का सारा ब्लॉक बंद हो चुका है, आप यूरोप जाइए, दूसरे कंट्री जाइए। वो बड़ा बड़ा डॉक्टर है, पैसा वाला था, यूरोप गया। तो यूरोप जाने के बाद वहां के डॉक्टरों ने जब चेकअप किया उसको, तो बोला कि सॉरी, अब कोई उपाय नहीं है, अब इसका इलाज नामुमकिन है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप चंद दिन के मेहमान हैं, जाइए घर जाइए, खाइए पिए, अपने लोगों से मिल मुलाकात कर लीजिए, चंद दिनों के बाद आप इंतकाल कर जाइएगा। ये शख्स मायूस होकर घर आ गया, और शाम को रास्ते से गुजर रहा था, देखा कि गोश्त की दुकान पे ग्राहक खड़ा था गोश्त लेने के लिए। एक औरत बुर्का पहनकर ना, वो जो गोश्त बनाने वाले कसाब चर्बी उर्बी हड्डी उड्डी जो फेंक देता है ना, भाई फेंकता कि नहीं फेंकता, तो ये औरत उठा रही थी, उठा के झोला में रख रही थी। ये शख्स की नजर पड़ गई, भाई निकाब पोश औरत है, ये हड्डी ये चर्बी काहे चुन रही है। तो उस औरत के पास गए, कहे कि माई ये क्या चुन रही हो तुम। तो उस औरत ने कही कि मैं बेवा हूं, मेरे घर में 4 बेटी जवान, बच्चे लोग काफी दिनों से गोश्त खाने को कह रहे थे, मेरे पास तो पैसा नहीं कि मैं उसे गोश्त खिलाऊं, इन्हीं को चुन के लेके जा लूं, पका दूं, शायद बच्चे हमारे खा लें। उस शख्स की आंखों में आंसू आ गया, और कसाब से कहा कि 2 किलो गोश्त इसको नाप दो, और कसाई को कह दिया कि रोजाना, ए माई, रोजाना इस दुकान पर आना, जितना गोश्त चाहो लेकर चले। ड्यूटी बन गई, कुछ रकम था उस बेवा के घर में हवाले किया, बच्चों के लिए कपड़ा सिलवाया, उसकी मदद किया। वो कुर्बान जाओ, चंद दिन गुजर गए, और वो जो तकलीफ थी ना हार्ट में, वो तकलीफ महसूस नहीं हो रही है। बड़ा खुश हुआ कि भाई डॉक्टर कहा था कि चंद दिनों का मेहमान है। तो वो काहिरा, वो जो हॉस्पिटल पहले के काहिरा हॉस्पिटल गया, वो जांच करवा, जांच करा तो वहां का डॉक्टर आश्चर्य रह गया कि भाई ये हार्ट के ब्लॉक, हार्ट में आपका ब्लॉकेज था, लेकिन देख रहे यहाँ तो कोई बीमारी नहीं। और कुर्बान जाओ, फिर यूरोप भागा, वैसी हॉस्पिटल में भागा, वहां जो चेकअप हुआ तो पता ये चला कि आपका वो हार्ट दुरुस्त है, सही सलामत है, आपको कोई बीमारी नहीं। सदके में वो बरकत है। मुसलमानों जागो, उठो। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया है, इसमें सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इन यतीमों का भी हिस्सा है, गरीब का भी हिस्सा है, बेसहारा का भी हिस्सा है। सिर्फ तुम खाकर मत बैठ जाओ, नहीं तो यही माल तुम्हारे गले में सांप बनकर तो लटकाया जाएगा हशर के मैदान में, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। तो मुसलमानों, नौजवानों, एक नौजवान शादी किया, बीवी को लेके आया, तो बीवी को समझाया कि तोर नाम की, तो बीवी बोली कि मोर नाम से फुटकी। बोला फुटकी, अच्छा जे नाम हो सुन, मोक की पसंद छे नी पसंद छे तो पता छो। तो बीवी बोली मोक की पता, मी तो नया नया आई खाने से। बोले सुने ले, मी की खाई तो बोले दो, अब मी जेटा बोलूं वहीटा बनाबो घर। बोला हाँ क्या नहीं, आप मेरे शोहर हैं, आप जो बोलिएगा वही बना के देगा। बोलिए आपको क्या क्या पसंद है। ये नौजवान बोला कि गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, लस्सी, साग सब्जी हम नहीं खाते। बोले तीखी खाई, बोले खाली मी दाल खाई। तो उसकी बीवी बोली दाल ती खाबो, मी नहीं खाम दाल। बोला कन्ने नहीं खाबो, लाठी देखो, खाली दाल बन के घोरो और किचु नहीं बनबे, तीनों टाइम दाल, ले दाल की दे दाल। भाई इतना दाल खाया जाएगा, भाई वो दाल खाया जाएगा। ये लड़की जो थी, इसकी बीवी अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, हमेशा गोश्त मछली खाने वाली बच्ची। अब यहाँ दाल दाल ले दाल ले दाल ले दाल, सूख के कांटा हो गई। 2-3 महीना के बाद ये मैके गई ना, तो भाइयों ने देखा अपनी बहन को, बोले क्या में ती बीमार छिलो ना की। बहन बोली भाया बीमार नहीं छू,
बोले कन्ने दुबला गई थी। बोले भैया कौन बकीले साथी मोर बिहा करे जो भैया खाली दाल खिला मुख। बोला क्या गोश्त मछली? बोला नहीं भैया गोश्त मछली नाम बोलो इन्हें बहुत मारू। बोला चाचा ते मैं रो मत आंसू पोछ बाहर दाल हमरा निकले दो। तुम खाना खाओ ससुराल चले जाओ ये नींद की टेबलेट लेके जाओ। रात खाना बनाबो नहीं डालो नींद की टेबलेट मिले देखो खिले वहां बेहोश कर हमरा ओसुम वहां ऑपरेशन करो। खाना बनाई नींद की टेबलेट मिला दी। नौजवान रात में खाना खाया बेहोश हो गया। 4 भाई पहुंचा रास्ते में दुकान से कफन खरीद के ले गया। देखा बेहोश पड़ा है। सबसे पहले कफन पहनाया। कफन पहना के उसका चारपाई दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना चेहरे पे निकाब बांधा 4 कोड़ा लेके 4 कोने में 4 भाई खड़ा हो गया कि होश आएगा ना तब इसको बताएंगे। इसको जब होश आया उठ के बैठ गया। देखा बदन में कफन है 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछा कि भैया तुम्हारा क्या चीज है? बोला हमरा फरिश्ता जी ती जिंदा नहीं चीज ती मरे गई। अब उस दुनिया में नहीं हो इस दुनिया में आ गए हो। जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोले भैया की सवाल है? बोला ये बताओ तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले नहीं भैया खाली दाल खाया लो। बोला कहे गोश्त कहे नहीं खाया? मारो 50 कोड़ा मारो। 50 कोड़ा यहाँ है। अब जैसे ही 50 कोड़ा खत्म हुआ फिर दूसरा सवाल किया मछली खाया लो? बोला नहीं भैया मछली नहीं खाया। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। कफन खोल दिया जहां सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया। भाई लोग चले गए। सुबह 10 बज गया इसकी आंख नहीं खुल रही है। भाई आंख कैसे खुलेगी? 100 कोड़ा का मार यहाँ है आंख खुलेगी? बीवी आई झंझोर के उठाई कर उठ बोनी इंशाल्लाह। अरे उठ बोनी 10 बजे गई नाश्ता नहीं करो। बहुत मुश्किल से आंख खोला। बीवी बोली जल्दी उठे मुंह हाथ धो अम्मी दाल रोटी बनानी हो। बीवी बोला ना दाल मत बनाना दाल का अजाब बड़ा सख्त है। ती झोला दे मुंह चौक जाही। आज गोश्त भी लाएंगे मछली भी लाएंगे दूध भी लाएंगे दही भी लाएंगे। मैं कह रहा था एक हिंदू का बच्चा है मुसलमान का बच्चा है। अब देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू भाई का भी वो लड़का टी शर्ट पैंट पहना है। मुसलमान भी पैंट पहना है। वो भी टी शर्ट पहना है ये भी टी शर्ट पहना है। अच्छा उसके सर पे टोपी नहीं वो तो खैर टोपी पहनता नहीं है भाई उसके सर पे टोपी नहीं। लेकिन जो मुसलमान बच्चा है उसके सर पे टोपी नहीं है और दाढ़ी भी नहीं है। तो आप पहचान पाइएगा कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? बोलो भाई। अब यही मुसलमान का बच्चा टी शर्ट पैंट बगैर दाढ़ी का बगैर टोपी का किशन नहीं जा रहा। हादसा हो गया एक्सीडेंट हो गया मर गया। मुसलमान लोग जमा हो गए। बोले कैसे मियाँ कैसे मरे गई? पहचानो तो से? बोला नहीं पहचानो। बोला कैसे जे? अब हिंदू जी के मुसलमान छे करने पहचानो। एक आदमी बोला कि यार पॉकेट और देख नहीं कुछ है बेगी आधार कार्ड पत्र कार्ड कुछ है पहचान पत्र है वहां से नाम से पता चले जावे कि यहाँ मुसलमान छे कि हिंदू छे। बोला हाँ। तो जेब टटोला गया तो आधार कार्ड निकला। बोला हाँ मिले गई। बोला पढ़ता की नाम छे? तो पढ़ा एक लड़का बोले यहाँ नाम लिखाल छे मिंटू। कन्ने है मिंटू यारो नाम उधर भी नाम है। बोला बार नाम देख यार बार नाम की छे? बोला अच्छा पढ़ो ही पिता नाम छे बार नाम छे चिंटू। पहचान में आएगा? अरे भाई बोलो पहचान में आएगा? अरे मिंटू इधर भी है मिंटू उधर भी है चिंटू इधर भी है चिंटू उधर भी है पप्पू इधर भी है पप्पू उधर भी है लड्डू इधर भी है लड्डू उधर भी है। कैसे पहचान में आएगा? लोग परेशान हो गया कि कन्ने है वे। ये बूढ़े मियाँ बोले अरे काहे परेशान हो रहा है ये एक रास्ता है उससे फाइनल हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का। अब वो रास्ता क्या हम नहीं बोलेंगे आप लोग समझ गए। नौजवानों मेरे बच्चों तुम क्या चाहते हो कि जब हम कहीं पर मर जाएं तो लोग हमारी शर्मगाह को खोलकर देखें कि मुसलमान है कि नहीं। अरे मुसलमान का किरदार तो वो है मोमिन की शान वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। ऐसा मुसलमान बनो चेहरे पे दाढ़ी सजाओ
नबी की अजीम सुन्नत, नबी की अजीम सुन्नत। हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल के सामने में कैसे जाओगे, कैसे जाओगे, कैसे जाओगे? अरे दुनिया में दाढ़ी रख लो, जन्नत में दाढ़ी रखने का झमेला नहीं है। जन्नत में दाढ़ी रखने का, अरे भाई बोलो भाई, हाँ एकदम क्लीन शीट, हैंडल शोल्डर फेयर लवली वहां लगेगा। जन्नत में दाढ़ी नहीं रखना है, अल्लाह ने मना कर दिया, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। अच्छा बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, हाँ बुढ़वा बुढ़िया नहीं जावे जन्नत होता। अब कुर्बान जाओ, एक बुढ़िया आए ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में, कुर्बान जाओ, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि बुढ़िया लोग, बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। वो रोने लगी तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अम्मा रोती क्यों? बूढ़ा बनकर अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोला। हसब की उम्र 33 साल 32 साल 33 साल उम्र होगी हर जन्नती की उम्र। जन्नत में जवान, सोने का कंगन यहां से लेकर यहां तक कंगन होगा ओए जन्नत में। कुर्बान जाओ, 72 हूरें मिलेगी मर्दों को। कितनी हूरें? लेकिन किसको मिलेगी? जो यहाँ के हूरों से बच के रहेगा। यहाँ को फोन करो ही, वहां को फोन करो ही, वहां को आई लव यू, यहाँ को थैंक यू, फिर हूरें नहीं मिलेगी। कुर्बान जाओ, एक बात याद रखना मेरे बच्चों नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने इजाजत दिया है, अल्लाह ने इजाजत दिया है कुरान में, तुम्हें शादी करनी है 4 करो। अल्लाह ने इजाजत दिया, माता बालकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, एक पसंद है, एक पसंद है कर लो, हम इजाजत दे रहे, एक पसंद है, अरे भाई बोलो भाई, एक पसंद है, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है उससे भी कर लो, चौथी पसंद है उससे भी कर लो। अब इसके बाद भी फिर भी पसंद आ रही है तो इसका मतलब तुमको पसंद नहीं, खुजली की बीमारी है तुम। अब खुजली की बीमारी कैसे दूर होगी? बीटेक्स लगाने से। अल्लाह ने कहा है अगर तुम 2 के साथ 4 के साथ अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है, तुम्हारे लिए एक ही काफी है। और वो एक बीवी को हलाल तरीके से अगर तुम कमा के नहीं खिला सकते, ताकत नहीं है, तो फिर तुम्हारे ऊपर में शादी फर्ज नहीं है। एक तस्वीर ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते हुए अपनी जिंदगी गुजारो, तुम्हें शादी करने की जरूरत नहीं। इसलिए नौजवानों अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाओ। अच्छा देखिएगा, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। भाई औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे आप, इधर निकलती है क्या? अरे इधर निकलो नहीं, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकलती है। क्या है? जो मर्द है उसी के चेहरे पे निकलती है। लेकिन ये बुधवार नौजवान दाढ़ी निकलती है, नाई की दुकान में जाके कहता है ए मियां जल्दी छिल, खुजला जल्दी छिल, तो दाढ़ी कहती है नी नी ती मरच नी छिल ती मरच, ये बोलता नी मी मरद ने जी मी वही छिल, जल्दी छिल। इंशाल्लाह दाढ़ी सजाओगे, अरे नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओगे। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह हमारे इन नौजवानों के बच्चों की जिंदगी को बदलना तेरा काम है। ये अल्लाह बड़े बड़े जालिम काफिर को तूने ईमान 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 की दौलत से नवाजा है। हे अल्लाह हमारे बच्चों की भी जिंदगी को बदल दे, हमारे नौजवानों की भी जिंदगी को बदल दे। या अल्लाह इन्हें नमाजी बना दे, या अल्लाह इन्हें दीन का सिपाही बना दे, या अल्लाह इन्हें मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में कि सारे लोगों को खाने काबा का हाजी बना। आमीन आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैगाम था जो पहुंचाने के लिए मैंने अब तक पहुंचा दिया। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ईमान को ताज़ा करो नौजवानों, ईमान को मजबूत रखो। इसलिए कि मुसलमान की शान वो है कि मुसलमान जहाँ से भी गुजर जाए, मुसलमान जहाँ भी खड़ा हो जाए, मुसलमान जहाँ भी हो, उसका किरदार बता दे, उसका अखलाक बता दे कि ये कोई और नहीं, नबी
नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला है और ये मोमिन है और ये मुसलमान है। अपने किरदार को अच्छा बना। मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। सुभान अल्लाह। मस्जिद किसका घर है? और मदरसा किसका घर है? नौजवानों सुनो, नौजवानों सुनो। मस्जिद में इमाम साहब लोगों को कह रहे थे कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में सवाब है। इंशाल्लाह करेंगे। अब भाई करेंगे। एक नौजवान ने जुमे की नमाज पढ़ी, घर आया, बीवी को बोला कि मुन्ना खाना नहीं। उस बीवी खाना निकाल के दी। ये खाना पहला लुकमा उठाया, सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला वाह मुन्ना की खाना थी बना लो। बीवी सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। बीवी ली बेलना। बेलना जाने ना, रोटी बनाने वाला बेलना जानते हैं ना। अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा। क्या मान लो तुम? तो बीवी बोली कि 20 साल मेरी शादी को हो गए, आज तक 3 और तारीफ नहीं कर लो। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेके आए हैं और तो तारीफें नहीं खत्म हो जाए। अब तेरा बेलना मारूं मथार बांध लो तुम। नबी की अजीम सुन्नत। तो ये अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ये मुशाहिदा है, ए मियां इटा 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 घर देवी जी ईशान हफ्ता दिन ते नहीं छिली इटा नया के की बनिया। बोलो मदरसा छे, मदरसा खोलो मोली साहब। बोलो मदरसा छे, इटा मदरसा नहीं धंधार जगह छे। मौलवी साहब चंदा कर वे खावे। अच्छा एक बात बताइए, ये मदरसे ना हो, आलिम ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, मुफ्ती ना हो, आप जिंदगी गुजार पाइएगा? भाई जिंदगी गुजरेगी भाई जिंदगी गुजरेगी? ये मदरसे का बुनियाद अल्लाह ने रखा। कहां पे? अर्श पे रखा। अल्लाह ने रखा बुनियाद। मदरसे का बुनियाद अल्लाह ने रखा है। और कुर्बान जाओ, फिर वो मदरसा ट्रांसफर होकर गारे हिरा में आया अल्लाह के रसूल, और वही मदरसा दारे अरकम में आया, और फिर वही मदरसा ट्रांसफर होकर कुर्बान जाओ मस्जिद नबी में, वो मदरसा असहाबे सुफ़ा के नाम से आया। मदरसा बनाना, जब मस्जिद नबी की तामीर हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदरसे की बुनियाद रखी। अब वो मदरसे में पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। जो किताब पढ़ानी जा रही थी उस किताब का नाम अल्लाह का कुरान है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना कि मदरसे दीन के किले हैं। जब तक इस धरती पर यह मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो जाएंगे, चांद और सूरज का निकलना भी बंद हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए मदरसे जरूरी हैं। कुर्बान जाओ कि हमारे घर में हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मोड़ पर मौलाना की जरूरत है, आलिम की जरूरत है, हाफिज की जरूरत है, कारी की जरूरत है। इसके बगैर हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। आलिम ना हो तो ये कौम तरक्की नहीं कर सकती है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर मौलाना लोग ना हो, मदरसे ना हो, तो आलिम नहीं बनेंगे, मौलाना नहीं बनेंगे, बच्चों कुरान नहीं पढ़ेंगे, तो बताओ गुजारा है? भाई बताओ गुजारा है? अरे भाई बोलो भाई, गुजारा है? बच्चा घर में पैदा हुआ, बच्चा घर में पैदा हुआ, तो अब क्या करेंगे आप? भाई क्या करेंगे? भाई बच्चे घर में पैदा हुए तो क्या करोगे? बोलो। अरे भाई बोलो, किसको बुलाओगे? अरे बोलो भाई, किसको बुलाएंगे? नहीं जानते भाई। बच्चा घर में पैदा हो तो किसको बुलाइएगा? अजान देना है भाई, अजान देना है, किसको बुलाइएगा?
मौलवी साहब को बुलाइए। काहे बुलाइएगा? बच्चा पैदा आप किए हैं, आजान मौलवी साहब देगा। अब उसी बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? आप रखेंगे? भाई हम नहीं जानते, हम जाहिल आदमी हैं। उस बच्चे का नाम कौन रखेगा? मौलवी साहब रखेंगे। अगर तुम रखोगे, अगर आप बच्चे का नाम रख लोगे, दादा से रखवा लोगे, नाना से रखवा लोगे, दादी से रखवा लोगे, फिर वैसा ही नाम होगा। एक 14-15 साल का बच्चा मेरे पाँव दबा रहा था जलसे में, तो बड़ा दिल खुश हो गया। मैंने कहा बेटा तोर नाम की छोकरे? बोले नीनी। बोले मुख लाज लग रहा। बोले भाई नाम बताने में लाज क्या ले? क्या क्या बोली की नाम छो? बोले मोर नाम छे फटकन। फटकन ई को नाम छे रे? के ख्याल पूरे? बोले मोर दादोर ख्याल की। तो तोर दादोर नाम की छे रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। यही तो मदरसे में बैठकर, चटाई पर बैठकर हमारे उलमा पैगाम दे रहे हैं कि दीन सीखो, कुरान सीखो, यहाँ भी खैर है, आखिरत में भी खैर। इसलिए मुसलमानों मदरसे से भागो नहीं। अल्लाह तौफीक दे, वक्त मिले ना मोहल्ले में, बस्ती में अगर मदरसा मकतब हो तो 10 मिनट जाकर वहां पर बैठो, मदरसे में बैठो जाकर। खुदा ना खास्ता अगर वही मौत हो गई तो जन्नती बन जाओ। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे बंद कराने की कोशिश मत करो, उलमा की गीबत नहीं करो, इसलिए कि ये उलमा आपका मोहताज नहीं है, ये वारिस अंबिया है। बड़ा ऊंचा मकाम है। जैसे माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इकराम करेंगे भाई मदरसों का, मौलाना का, उलमा का इंशाअल्लाह इकराम करेंगे, इज्जत करेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। इसलिए के उलमा आलिम यहाँ भी काम आएगा। और जब मर जाओगे ना तो जनाजा यही आलिम पढ़ाएगा। और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अगर तुम जन्नत में चले गए ना तो जन्नत में भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में भी काहे पड़ेगी? भाई जन्नत में चले गए, झमेला खत्म। अब मौलवी साहब की काम से मी जन्नतों तो से मौलवी साहब की काम से तो अल्लाह को वे ओ मेरा बंदा सारी नेमत मिल गई। कहा कि अल्लाह तेरी रहमत, सारी नेमतें मिल गई अल्लाह। तो मेरा अल्लाह कहेगा कि और कुछ चाहिए? कहा कि अल्लाह और क्या चाहिए? लेकिन मेरा अल्लाह कहेगा एक नेमत अभी बचा है, एक नेमत बाकी है। कहा कि अल्लाह और क्या नेमत है? वो एक नेमत क्या है? तो मेरा अल्लाह कहेगा कि जाओ अपने आलिम से पूछो, अपने उलमा से पूछो, मौलवी साहब से पूछो वो कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में लोग बोले भैया मौलवी साहब को जानते, मौलवी साहब। वहां भी मौलाना को ढूंढते फिरोगे, मौलवी साहब सुन और की नेमत बाकी है। तो आलिम आपको कहेगा हे लोगो अल्लाह का दीदार बाकी है। सुभान अल्लाह बोले तो सुभान अल्लाह। अल्लाह अपना दीदार कराएगा। इसलिए ये अल्लाह के रसूल का घर है। जो अल्लाह के रसूल का घर बनाएगा इंशाअल्लाह हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल उसकी शिफात फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बहुत सारे काम मदरसे के बाकी हैं। देखिए दौलत ना किसी के पास रही है ना रहेगी, ना कोई पैसा लेके मरा है ना कोई मरेगा। दौलत, कोठी, इमारत, बिल्डिंग, जमीन, सोना, चांदी सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरा है तो हम अपना ही ना कहेंगे। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते सुनो, अभी देखिएगा ये मोबाइल हम दावा कर रहे हैं कि मेरा है। अब भाई मेरा ही ना है, हम दावा कर रहे हैं मेरा है। तकरीर करते करते मर गए, हम इंतकाल कर गए, तो आप मेरे घर वालों को फोन करेंगे, मेरा बेटा आएगा, बीवी आएगी, सारा सामान निकाल कर आप उसको दे देंगे। भाई देंगे ना? भाई देंगे ना? तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे मेरा है, तो मेरा का हो, मेरा बेटा का है, मेरी बीवी का है। हाँ ये मोबाइल मेरा है, कैसे बनेगा?
इस मोबाइल को हम मदरसे में दे देंगे कि हजरत ये मोबाइल लीजिए, इसको बेचकर मदरसा में लगा दीजिए, तो ये माल मेरा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो माल रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दोगे वो तुम्हारा है, बाकी यहाँ जो कुछ भी है वो तुम्हारे वारिसों का है, वो हुकूकदारों का है, वो तुम्हारे बेटों का है, बेटियों का है, वो तुम्हारी बीवी का है, वो तुम्हारा माल नहीं। इंशाल्लाह जन्नत में महल बनाएंगे भाई, जन्नत में महल बनाओ। कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। कितनी दुआ करेंगे भाई? भाई बोलो भाई कितनी दुआ करेंगे? अब मैंने पहले कहा था मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले जरा, आमीन। खिलौना हाथ का पुणे बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे, इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। एक बात ज़हन में रखिएगा, 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती। कितने लोगों की दुआ रद्द नहीं होती? 3। पहला वो शख्स जो मजलूम हो, मजलूम की दुआ रद्द अल्लाह नहीं करता। और दूसरे वो हैं जो माँ बाप अपनी बेटे के लिए, औलाद के लिए जब माँ हाथ उठा दे, बाप हाथ उठा दे औलाद के लिए, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और तीसरा है मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। आमी कोलकाता থেকে চলে এখানে এসেছি মাশাআল্লাহ, আমি মুসাফির আছি, ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য আমি এখানে দোয়া করব। सारे लोग, कितने लोग तैयार इंशाल्लाह दुआ करके यहाँ से उठेंगे? इंशाल्लाह हाथ उठाए देखना चाहता हूँ। यहाँ जो दुआ होगी मकबूल होगी, कबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिरी पड़ी है, तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, दादी उठ उठ उठ, चोट लग लो ना कि उठ 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 उठ। बुढ़िया को उठाया, बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ के बोली है बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा लेगा। अल्लाह, यहाँ जो दुआ होगी वो कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। मैंने पहले कहा था अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है। आप घर छोड़कर, आराम को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गर्म बिस्तरों को छोड़कर, रजाई कंबल को छोड़कर इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं। मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? ए बेटा इधर ध्यान दो। भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? जिस जमीन पर बैठे हो ये जमीन भी गवाही देगी। मेरा अल्लाह कल क़यामत के दिन पूछेगा, ओ मेरी जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए,
कौन कौन से अमल किए तू बता। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा। अल्लाह का कुरान कहता है ये जमीन खबर नशर करेगी, ये जमीन कहेगी मौला फला तारीख को फला रात को तेरा जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, मेरे ऊपर तेरा बंदा बैठकर तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। ये जमीन का टुकड़ा जिस पर आप बैठे हो ये गवाही देगी। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, कभी भी गुनाह करने का जब इरादा हो जाए ना, दिल करे कि नहीं हम गुनाह करेंगे, कोई नहीं देख रहा है, तो उस वक्त ये सोचना कि दुनिया का कोई इंसान देखे या ना देखे, दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, लेकिन ये यकीन पुख्ता कर लेना कि मेरा अल्लाह देगा, मेरा अल्लाह देख। भाई अल्लाह देख रहे कि नहीं देख रहा है? देख रहा कि नहीं देख रहा? लेकिन नौजवान कहते नहीं, मुख को नहीं देख ले, मुख कोई नहीं देख ले, दरवाजों बंद करे देनो, खिड़कियों बंद करे देनो, मुख कोई नहीं देख ले। अल्लाह देखा कि नहीं देखा? अरे भाई बोलो भाई, अल्लाह देखा कि नहीं देखा? ये जो फरिश्ते बैठे हुए हमारे कंधे पे, आपके कंधे पे, वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते जो हमारे दाहिने बाहें कान में कंधे पे बैठे हैं, जब तुम नेक अमल करोगे, नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, इनका कलम चलेगा। और जब किसी को गाली दोगे, किसी की गीबत करोगे, गुनाह का अमल करोगे, इसका कलम चलेगा। तो चाहे वो खिड़की लगा के हो, चाहे वो दरवाजा बंद करके हो, कुर्बान जाओ। नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाह वो करते वक्त ये जरूर सोच लेना, अपने यकीन को मुकम्मल पुख्ता कर लेना कि दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अरे वहां का नौजवान कहता है मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, अबू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, अबू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। और हकीकत में हम कामयाब हो जाते, जितनी तादाद जुमे में हम लोगों की मस्जिद में होती है, उतनी तादाद अगर फजर में हो जाए, जोहर में हो जाए, असर में हो जाए, मगरिब में हो जाए, इशा में हो जाए, तो इंशाअल्लाह मुसलमान को आंख दिखाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। जिस दिन मुसलमान
जुमे की तादाद जितनी मस्जिद में होती उतनी तादाद में फजर में जमा हो जाए, इंशाअल्लाह मुसलमान फिर कामयाब है। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह एक वादा करो, होना तो ही चाहिए था कि 22 तारीख थी, आपको फजर की नमाज मस्जिद में इतनी भीड़ लगा देते आप, अल्हम्दुलिल्लाह मालूम होता कि मुसलमान अब जब किया है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, हर वक्त पांचों वक्त की नमाज में एक बात याद रखना, जहां वक्त मिल जाए नमाजों को कभी मत छोड़ना। जहां वक्त मिल जाए, काश्तकारों खेत में वक्त हो गया है, वही नियत बांधकर खड़े हो जाना। बाजार में हो, मस्जिद दूर है, दुकान में नियत बांधकर खड़े हो जाना। और घर में हो, जब आजान हो जाए तो सबसे पहली फुर्सत में मस्जिद को आबाद करना, इसलिए कि जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा, जो अल्लाह को याद करेगा अल्लाह उसको याद करेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मैं तो दुआ करता हूँ कि रब्बे कदीर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फिलिस्तीन के मुसलमानों को या अल्लाह फतह व नुसरत अता फरमा दे, सारी दुनिया के नौजवानों को, मुसलमानों को या अल्लाह तू इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। नौजवानों, अपनी शक्ल को बदलो, अपने लिबास को बदलो, अपने किरदार को बदलो और कुर्बान जाओ। अभी तो जमाना ऐसा है कि समझे में नहीं आ रहा है कि मुसलमान का बच्चा है कि किसका बच्चा है। हजरत, अब मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा एक बात बताइए, एक हिंदू का लड़का एक मुसलमान का लड़का है, वो हिंदू का बच्चा वो पैंट पहना है, मुसलमान का बच्चा भी पैंट पहना है। अब वो पैंट क्या, अभी तो ये 3 क्वालिटी के पैंट चल रही है, 3 क्वालिटी के पैंट। जिस पैंट का नाम है जीन्स पैंट है, इधर चलती है पैंट, इधर पहनता है। अच्छा ये पैंट दिल बाबू इतनी टाइट होती है कि हमारा नौजवान तो फैशन के लिए पहन लेता है, लेकिन जब पेशाब लगता है ना, अगर मुसलमान का बच्चा है खड़े होके तो पेशाब कर नहीं सकता है, तो बैठता है लेकिन पूरा नहीं बैठ पाता है, कुकड़ों को बैठता है। तो प्रेशर में आधा पेशाब जमीन पे, आधा पेशाब जब खड़ा होता है चैन लगाता ना, आधा पेशाब पैंट में। अच्छा एक पैंट और निकली है, फटल का पैंट है नौजवान को मालूम है ना, फटल का पैंट। एक किशनगंज में ट्रेन पकड़नी थी, वो ड्राइवर लेके गया तो गाड़ी खड़ी किया, देखा एक लड़का खड़ा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा था, 14-15 साल उम्र होगी। तो देखा कि रे बाप, यहों फटल यहों फटल यहों फटल, अब पीछू फटल था। हम अपने ड्राइवर को बोले कि गरीब का बच्चा है, कपड़ा नहीं है, बताओ ये 500 रुपया लो, उस बच्चे को दे दो, वो कपड़ा खरीद लेगा। तो ड्राइवर 500 रुपया लेके गया, बोला ये ले लो। बोला कहे हम कह लें? तो ड्राइवर बोला नहीं ले रहा, मुझे उसको बोला, वो उसको आया करीब, हम बोले बेटा रखे ले, पैंट खरीद ले। बोला का हम भिखारी है का? हम बोले फटल का पैंट छोड़िए। बोला ओ ये पैंट ये तो स्टाइल छे। लानत हो, एक जमाना था वो बड़ा मोरी वाला पैंट निकला था एक जमाने में, वो इतना ढीला ढाला पैंट। तो ये नकल करता है फिल्मी हीरो को, नकल करता है, व्हाट्सएप फेसबुक टीवी देखता है ना, वो जैसा जैसा हीरो लोग कपड़ा पहनेगा ये भी मॉल में जाएगा, किशनगंज बहादुरगंज जाके खरीद लेगा। कुर्बान जाओ, एक जमाना था वो लोग ढीला ढाला पैंट पहना, ये भी पहना, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब डर है कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरी सुन्नत को मजबूती के साथ थामे रहना। तो नौजवानों बताओ तो सही, ये जींस पैंट पहनना नबी की सुन्नत है? अरे बोलो भाई, नबी की सुन्नत है? कुर्बान जाओ, वो कुरान ने कहा वो लिबास तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो। वो लिबास पहनो जो लिबास तुम्हें तकलीफ ना दे, परेशानी ना हो। वो लिबास पहनो जिस लिबास को पहनने के बाद आराम बुझाए, इबादत में कोई डिस्टर्ब ना हो। जींस पैंट पहन के तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। जींस पैंट टाइट पैंट पहन करके तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। इसलिए नबी की सुन्नत पढ़ो। तो मैं एक बात याद रखिए, बखील जन्नत में, भाई बोलो भाई, बखील जन्नत में। अच्छा बखील जाने ना, अरे कंजूस, এটা 4 কোয়ালিটি আছে यार 4টা কোয়ালিটি আছে। কত কোয়ালিটি বলো তো, गिनती करो ना, আমি বলছি। बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। तो जो मक्खी चूस है, जो कंजूस है, जन्नतोत नहीं जाबे। एटा आमी कोची ना, अल्लाह रसूल फरमाना है। बखील है अगर वो नमाजी है नहीं जाएगा जन्नत में। अगर वो कुरान के तिलावत करने वाला अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो। सखी वो है जिसका हाथ खुला हुआ हो, जो अल्लाह के रास्ते में दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देते रहता है। और कुर्बान जाओ, बखील अल्लाह से दूर, अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सखी बनो। इंशाअल्लाह आमी होना जो दस्ते दुआ करो। मुझे 5 आदमी चाहिए, है कोई पहला सखी जो अपने माँ बाप के नाम से ये मदरसा बना दे। इंशाअल्लाह अल्लाह जब तक इस धरती पर ये मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह बीमार हो सदका करो, अल्लाह अच्छा कर देगा। परेशान हो सदका करो, अल्लाह परेशानी को दूर कर देगा। है कोई नौजवान अपने माँ के नाम पर या बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला, पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, कोई इंशाअल्लाह, कोई किसान हो, ताजिर हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी होना जो ने दस्त दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जमींदार पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं। है कोई नौजवान है पहला आदमी इंशाअल्लाह 10,000 टका दिए तो इंशाअल्लाह आमी तुम्हारे जो ने दस्त दुआ करे तो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी है, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, एक कोई अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, और माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, पे फोन है फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। आमी होना जो ने दस्ते दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई पहला नौजवान भाई? अरे पहला कोई नौजवान है, कोई सखी है इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी डेरा मारी की सरजमीन में मैं देखना चाहता हूँ। वो कौन खुशनसीब मुसलमान है, वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन खुशनसीब ताजिर है, वो कौन खुशनसीब अल्लाह का शेर है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी होना जो ने दस्ते दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई पहला अल्लाह का शेर? भाई भाई आगे आ जाइए। देखिए देखिए माशाल्लाह भाई आगे आ जाओ, मुसाफा करेंगे। आ जाओ भाई आ जाओ। देखिए ऐसा नहीं, वो आ रहे हैं भाई, वो आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं माशाल्लाह। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिए माशाल्लाह। वो भाई मेरे आ रहे हैं भाई, पहले आदमी तैयार होगा माशाल्लाह। भाई दूसरा कोई अल्लाह का शेर है भाई, दूसरा कोई अल्लाह का बंदा 10,000 रुपए देने वाला है, दूसरा कोई अल्लाह का बंदा 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिएगा इंशाल्लाह। एक बात याद रखिएगा, जो देने वाला है वो देकर रहेगा। अब कुर्बान जाइए, और जो देने वाला नहीं है ये तकरीर से क्या होगा? तकरीर सुनाइए मत, उसको तकरीर खिला के उल्टा भी दीजिएगा फिर भी नहीं देगा। लेकिन जो सखी है, सखावत करने वाला है, इंशाअल्लाह वो सखावत करके रहेगा। जो दानी है दान करके ही रहेगा, जो देने वाला है वो देकर ही रहेगा। और सुनिए
सबका पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं होता है, उसी का पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा। जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा, ठीक वही बंदा अल्लाह के रास्ते में सदका करेगा। सदके से, बुरी मौत से बचो। यही है ए भाई हमारे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई का नाम पूछे भाई। हाँ, नाम पूछे लो, नाम पूछे लो। अब्बास साहब तेरा मारी। माशाल्लाह भाई, नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई इधर नारा ऐसे ही लगाते हैं क्या? मिस कॉल की तरह नारा लगा रहे हैं। अरे मोमिन का नारा तो ऐसा है कि जमीन पर लगाते तो पहले आसमान में फरिश्ते झूम जाए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ तो नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई ये अब्बास भाई पहले नंबर पे, हमारे अब्बास भाई अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 टका दिए हैं। अल्लाह इन अरदान पे कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन हो लो, एक जन हो लो अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक दूसरा कोई अल्लाह का शेर, कोई मेरा नौजवान तैयार हो जाए माशाल्लाह। डेरा वाली की सरजमीन बड़े पैसे वालों की सरजमीन है, दिल वालों की सरजमीन है, सखी लोगों की सरजमीन है, फैयाज लोगों की सरजमीन है माशाल्लाह। भाई दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई मेरा भाई है, अरे कोई नौजवान माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा है, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है इंशाल्लाह। 10,000 रुपए दिए दो। अभी फरमाइश भोजपुरी की, आपको भोजपुरी हम सुना देंगे इंशाल्लाह, बंगला भी आपको सुना देंगे इंशाल्लाह। बस इत्मीनान सुकून के साथ आप बैठे रहिए। दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, 10,000 रुपए देने वाला। दूसरे नंबर पे है कोई नौजवान है, भाई कोई मुखिया साहब, सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब है, कोई 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। है मुसलमानों, वही अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, उसी अल्लाह ने तुम्हें खेत वाला बनाया, जमीन वाला बनाया। आज उसी अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करना है। खामोश ना बैठो, अपने कदम को आगे बढ़ाओ, हौसले के साथ, इज्जत के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है इंशाअल्लाह। क्या वादा है? मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में एक खर्च करेगा, मैं एक के बदले मेरे यहाँ उसका बदला 10 है। इसलिए नौजवान मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करो, अल्लाह के घर में अपने माल को जमा करो, जन्नत में अल्लाह घर बना देगा। है दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई, मेरे भाई है दूसरे नंबर पे मेरा भाई अजय। देखिए पेटीएम भी कर सकते, फोन भी पे भी कर सकते, गूगल पे भी कर सकते। भाई दूसरा नौजवान इंशाल्लाह 10,000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10,000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आमीन और अर्जुन ने दस्ते दुआ करे तो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है? ए देखिए एक नौजवान आ रहा है माशाल्लाह। ए देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए बंदर झूला के मिंबर उमेर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे मिंबर साहब की इस दान को कबूल करो ना। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह मिंबर उमेर साहब के वालिदैन को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। इसलिए मुसलमानों बखीली ना करो। अच्छा इंशाल्लाह कतजन होलो भाई है 9 जन। 10 अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10 और बस इंशाल्लाह 5,000 रुपए जनाब मिंबर शाहिद हुसैन साहब डेरामानी 1,000 रुपए। अच्छा इंशाल्लाह ये सौदा को और सस्ता करूंगा। 1,000 रुपए फैजान साहब जिला पार्षद इन्होंने भी भिजवाया है। और इसी तरीके से हमारे सरपंच सोहेल साहब 5,000 रुपए जनाब सरपंच सोहेल साहब, ये ऐलान हो चुका था पहले। भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई मेरा भाई इस सौदा को सस्ता करो। 1,500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? आओ आपके लिए भी 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। बस 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। नौजवानों एक बात याद रखना, पॉकेट में पैसा यहाँ नहीं दोगे, घर चले जाओगे। चौक चौराहे पे होटल में पान खाकर
थूक दोगे, गुटखा खाकर थूक दोगे, नाश्ता करके चाय पी के थूक दोगे, कसम खुदा की ये पैसा यहाँ दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मुसलमानों नौजवानों 1500 रुपए से गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन ये 1500 रुपये अगर आप यहाँ दे दोगे, ये अल्लाह के रसूल का घर का भला हो जाएगा, मेहमान रसूल का भला हो जाएगा। उम्मीदवार मुखिया जनाब बिट्टू तौकीर आलम उर्फे बिट्टू, इन्होंने 5100 रुपए दिए हैं, इनमें से 3000 नकद दे दिए हैं। माशाल्लाह, भाई आ जाओ भाई, 1500 रुपए देखिए नौजवान आ रहा है माशाल्लाह, भाई आने दो भाई। 1500 साहब डेरा मारी, इन्होंने भी 1000 रुपए नकद भिजवाए, अल्लाह कबूल करे भाई। 1500 रुपए देखिए इधर आए मेरे भाई, भाई ले लो भाई, ले लो माशाल्लाह भाई। 1500 रुपए वाले आ जाओ भाई, 1500 रुपए वाले आ जाओ इंशाल्लाह। फिर भोजपुरी का वो बंद मैं आपको सुनाता चलो। ये देखिए जनाब मास्टर आजाद साहब, इन्होंने 1000 रुपए दिए भाई। फोन पे भी कर दो, 1500 रुपए अगर फोन पे में है तो वो भी कर सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह फोन पे कर दो। और जनाब नाजिर साहब डेरा मारी बहुत मुतहर्रिक और फाल है, इन्होंने भी 500 रुपए दिए हैं, अल्लाह कबूल करे ना भाई। आ जाओ भाई, 1500 वाले आ जाओ। ये देखिए आ रहे हैं माशाल्लाह, वाह भाई वाह। अच्छा भाई, भाई 100 200 300 400 वाले आप भी चलिए। जनाब मेंबर बालिस्टर साहब, इन्होंने भी 5000 रुपए से जलसे का ताउन किया है, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे भाई। आओ भाई, जल्दी जल्दी आओ इंशाल्लाह। अबे कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाओ, जिसको 50 रुपया 10 रुपया 1 रुपया 2 रुपया देना होगा चादर रुमाल में दे देगा, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह। भाई ए बच्चा खड़ा हो जाना, कुछ बच्चे भाई चादर रुमाल पकड़ लो ना, शर्म किस बात की। अरे 2-4 बच्चे खड़े हो जाओ भाई, चादर रुमाल अदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ की पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अरे वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, ओ अरे उस माँ के नाम पर 10,000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है मेरे नौजवानों। तनवीर आलम साहब का नाम नहीं आ रहा है, आडगाछी पंचायत के मुखिया तनवीर आलम साहब, उनके पंचायत का मदरसा है, ताउन करे, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। माशाल्लाह भाई, 2 आदमी हो गए। मेंबर शाहनवाज साहब, सरपंच सबीर अख्तर साहब, मास्टर हसन साहब, मोहम्मद शाहनवाज साहब, किधर है ये सब नाम जो लोग हैं, हिमायती है। नईम अख्तर साहब, चेयरमैन उम्मीदवार हजरत बुला रहे हैं, मास्टर हसन साहब, मेंबर बालिस्टर साहब, आप लोगों का इंतजार हो रहा है। आप लोग वार्ड सदस्य हैं, कोई मुखिया है, सरपंच सोहेल अख्तर साहब आडगाछी, मास्टर हसन साहब, पैक्स चेयरमैन उम्मीदवार नईम अख्तर साहब, आगे आइए। भाई 2 आदमी हो गए, तीसरा कोई अल्लाह का शेर है 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह तीसरे नंबर पे। भाई तीसरे नंबर पे आमी दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह। एक्स चेयरमैन नईम अख्तर साहब ने 11,000 रुपए से ताउन किया मदरसे का, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, सेहत में जिंदगी दुआ करते हैं, कल्याण में बरकत दे। अल्लाह उनके नईम साहब के वालिदैन को करबट कर जन्नतुल फिरदौस वाला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो, अरे बोलो ना कतजन हलो। 3 अल्लाह के नबी के 4 याद थे, चौथे नंबर पे इंशाल्लाह कोई एक अल्लाह का शेर तैयार हो जाओ 10,000 रुपए देने वाला। ए अल्लाह का घर, अल्लाह के रसूल का घर बना दो, इंशाल्लाह अल्लाह तेरा घर यहाँ भी बना देगा, जन्नत में भी बना देगा। ये पैसा तो हाथों का मैल है, पैसा ना किसी के पास रहा है ना किसी के पास रहेगा। इसलिए मुसलमानों नौजवानों, अल्लाह ने दिया है, मौका बहुत अच्छा है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करके जन्नत में महल बना लो इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा
अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है। मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे भाई, चौथे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक कोई अल्लाह का शेर है, कोई इंशाल्लाह चेयरमैन हो, चाहे पार्षद हो, मेंबर हो, मुखिया हो, ताजिर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई नौजवान इंशाल्लाह अपनी माँ की मोहब्बत में झूमते हुए, तड़पते हुए इंशाल्लाह उठो अपनी जगह से 10,000 रुपए देकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल का घर बना दो। अल्लाह तेरा यहाँ भी भला करेगा और अल्लाह तेरे लिए जन्नत में आलीशान महल अता फरमाएगा। चौथे नंबर पे एक नौजवान है भाई, चौथे नंबर पे मेरा भाई कोई एक नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। है भाई चौथे नंबर पे 10,000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। भाई कंजूसी ना करो, बखील ना करो। एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाज पढ़ता हो तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जितनी नमाज पढ़नी हो पढ़ ले, अगर वो बखील है बखील जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना कुरान पढ़ना है पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। भाई चौथे नंबर पे अल्लाह ने दौलत दिया, पैसा दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, और अल्लाह के रसूल का घर बना दो। अल्लाह तेरा यहाँ भी भला करेगा, अल्लाह तेरे लिए जन्नत वाली शान महल अता फरमाएगा। है चौथे नंबर पे इंशाल्लाह एक आदमी और। अच्छा, इस सौदे को मैं सस्ता करूं इंशाल्लाह। 10,000 में 10,000 वाले 3 लोग हो गए। सौदे को सस्ता करूं दुआ, लेकिन वही 10 करेंगे इंशाल्लाह। 5,000 वाले चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अबे सस्ता सौदा कर दिया, 5,000 से क्या होने जाने वाला मेरे भाई।